नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं डेली अपडेट की ओर। पहली अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। देश का पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स टेस्ट किट लॉन्च हुआ। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेश में विकसित पहली RT-PCR किट भारत में लॉन्च की गई है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा अनावरण की गई किटों को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है। यह मंकी पॉक्स टेस्ट किट अत्यधिक संवेदनशील है और उपयोग में आसान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। कम से कम 90 देशों में इस बीमारी के 30,000 से अधिक मामलों की सूचना मिली है। अगली अपडेट है पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए सहमत हुए। पंजाब और हरियाणा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देने पर सहमत हुए। इस संबंध में एक घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बीच एक संयुक्त बैठक के बाद की गई। इस मुद्दे पर दोनों सरकारों के बीच पिछले कुछ सालों के खींचतान चल रही थी और पंजाब सरकार चाहती थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर शहीद-ए-आजम सरकार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली कर दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने मोहाली शब्द पर आपत्ति जताई थी। अगली अपडेट है उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी खुल गई। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली आकार में 10 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं को टैग करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा स्थापित की जाएगी। और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को टैग करने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका कई स्थानों पर वेधशालाओं और वाणिज्यिक कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो दुनिया भर से अतिरिक्त इनपुट प्रदान करता है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का दौरा किया, जहां से दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन 2 शताब्दी से अधिक समय से पहले शुरू हुआ था। जयशंकर इस क्षेत्र के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण अमेरिका की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में ब्राजील पहुंचे। अनुशासनीय पराग्वे में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सम्मानित महसूस किया। शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के लिए हम असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट में यह कहा। अगली अपडेट है खेल के बारे में। FIX क्रिप्टो कप R प्रज्ञानंद ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर गगनानंदा रमेश बाबू ने मियामी में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर चैंपियन शतरंज टूर के अमेरिकी फिनाले FTX क्रिप्टो कप में उपविजेता रहे। प्रज्ञानंद ने 7वें दौर में लिप्टस प्लेऑफ में कार्लसन को हराकर रेगुलेशन गेम में 2-2 बराबरी कर ली और स्टैंडिंग में 15 से 15 अंकों के साथ उपविजेता रहे। पहले इसमें फरवरी में प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज मैच में विश्व चैंपियन कार्लसन को हराकर प्रसिद्धि हासिल की थी। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। यह पारदर्शिता और सार्वजनिकता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें अगले महीने की 15 तारीख तक खुली है, जबकि जीवन रक्षा पदक के लिए नामांकन या सिफारिशें अगले महीने की 30 तारीख तक आमंत्रित की जाएगी। अगले अपडेट है खेल के बारे में। अंतिम पंघाल कुश्ती में भारत की पहली U20 विश्व चैंपियन हुई। अंतिम पंघाल अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, जब उन्होंने बुल्गारिया के सोफिया में 53 किलोग्राम वर्ग की फाइनल में कजाकिस्तान की एटलिन शगायेवा को 8-0 से हराकर
प्रतियोगिता के 34 साल के लंबे इतिहास में यह पहली बार था कि कोई भारतीय लड़की पोडियम पर शीर्ष पर रही है। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव में ताल्लुक रखने वाली 17 वर्षीय ने अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते, जिसमें यूरोपियन चैंपियन ओलिविया एंड्रिच का बेशकीमती मुकाबला भी शामिल है, जिसे उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता से हराया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय बारे में। स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 7 कलाकृतियों को भारत वापस लौटाने का फैसला किया। चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस करने के लिए ग्लासगो में संग्रहालयों ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लासगो लाइफ एक धर्मार्थ संगठन है जो शहर के संग्रहालय को चलाता है। इनसे इस साल की शुरुआत में हैंडओवर की पुष्टि की। हालांकि हैंडओवर और औपचारिक रूप से कैल्विक रोड आर्ट गैलरी और संग्रहालय में स्वामित्व समारोह के हस्तांतरण पर औपचारिक रूप दिया गया था। यह यूके में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त सुजीत घोष की उपस्थिति में किया गया था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं को 19वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के मंदिरों से चुराया गया था। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। जितेंद्र सिंह ने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने KPIT CSIR द्वारा पुणे में विकसित देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है। हरित हाइड्रोजन के लाभों के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह एक उत्कृष्ट स्वच्छ ऊर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और भारी वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन के गहरे डिकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। अगली अपडेट है झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हुआ। यह हमारी आखिरी अपडेट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी 83 साल की आयु में उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने एक छात्र के नेता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और फिर कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 2009 के दौरान असम राज्य में सभी इसी क्षमता में कार्य किया। उन्होंने 1971 में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वर्ष 1973 तक इस पद पर वो रहे। सैयद सिप्ते रजी राज्यसभा सदस्य के रूप में 3 बार चुने गए थे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।